नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी जेवन में तामीर हो रहे पीएम पैकेज मुलाजमीन के रिहायशी फ्लैट्स के वक्त पर तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत। भारत के चुनाव कमिश्नर के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के बारे में मुतल्ला किया जाएगा। आज मुल्क के 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल का हुआ ऐलान। भारत की G20 सदारत ने साबित कर दिया है कि भारत की सफारतकारी हकीकी मानों में तब्दीली ला सकती है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर। और श्रीनगर में आज 10 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप का आगाज़। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जेवन में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए तामीर किए जा रहे फ्लैट्स पर हो रहे काम का जायजा लिया। उन्होंने पांथा चौक के मकाम पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के दफ्तर और यात्री निवास पर हो रहे काम का भी जायजा लिया। उन्होंने इन सभी कामों की वक्त पर तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि तमाम कामों को वक्त पर और शफाफ तरीके से अंजाम देने का हमारा मिशन होना चाहिए ताकि समाजी और इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। उनके हमरा कश्मीर के सूबाई कमिश्नर और दीगर अफसरान भी थे। भारत के चुनाव कमिश्नर ने कहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के बारे में वक्त पर मुतल्ला किया जाएगा। नई दिल्ली में 5 रियासतों में इंतखाबात का ऐलान करने के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हम माकूल वक्त पर जम्मू कश्मीर के इंतखाबात मुनक्किद कराने के बारे में लोगों को मुतल्ला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। इन रियासतों में मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं और इनमें 7 से 30 नवंबर तक असेंबली इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। वोटों की गिनती का काम 3 दिसंबर को होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए इस माह की 13 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को पोलिंग होगी और इसके लिए भी 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले के लिए 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन इस माह की 21 तारीख को जारी किया जाएगा। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को जारी होगा। तेलंगाना असेंबली के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि इन इंतखाबात की काफ़ी अहमियत है क्योंकि ये 2024 के आम इंतखाबात से पहले असेंबली के आखिरी इंतखाबात होंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि इन सभी रियासतों में साफ और शफाफ और आज़ादाना चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन 5 रियासतों में 679 असेंबली सीटें हैं और इन सीटों के लिए 16 करोड़ राय दहिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मजीद वोट डालने वालों में 60 लाख वोटर ऐसे होंगे जो पहली बार वोट डालेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लद्दाख के इंतखाबात के नताइज ने यह साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी जम्मू कश्मीर के सियासी हालात के मुतल्लिक कहती रही वो सब सही है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख के इंतखाबात ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए यह सवाल पैदा किया है कि अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने में ताखिर करने की क्या वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं और 80 लाख सयाहों ने इस साल वादी का दौरा किया तो फिर यहां असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बार बार जम्मू कश्मीर में मामूल के हालात होने का दावा तो करते हैं तो फिर वो इंतखाबात कराने की बात क्यों नहीं करते। दरियासना उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम मौजूदा वक्त में निहायत ही कुसुमपुरसी और लाचारी के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं। प्रदेश कांग्रेस ने आज करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल में इंडिया अलायंस की कामयाबी पर जश्न मनाया।
श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस लीडरों और वर्करों ने इन इंतखाबात में हुई जीत पर करगिल के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर मिठाइयाँ बांटी और जीत की खुशियाँ मनाई। इस मौके पर लीडरों और कारकुनों ने राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा मुनक्किद कराने के इकदाम की सराहना करते हुए कहा कि इस यात्रा से मुल्क में यह साफ पैगाम गया कि तकसीम और नफरत की सियासत मुल्क में नहीं चल सकती और हिंदुस्तान भाईचारे में यकीन रखता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तंजानिया की सदर सामिया सुलूह हसन ने आज नई दिल्ली में वसी मौज़ूआत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया और दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी और तारीखी रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों फरीकों ने वफ़द की सतह की बातचीत भी की। एजेंडे में तिजारत और सरमायाकारी, दिफा और बहरी सलामती, तरक्याती साझेदारी, आला तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत दो तरफा इश्तराक के बहुत शोबे शामिल थे। दौरे पर आई हुई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने आज सुबह राजघाट पर गुलदायरा नजर किया और महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सब्ज़जार पर उनका बाकायदा इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से इजहार ख्याल करते हुए तंजानिया की सदर ने कई दिहाइयों से जारी दोनों मुल्कों के दरमियान शानदार ताल्लुकात के लिए अपने मुल्क की जानिब से सताइश की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इनके इस दौरे से सियासी और इक्तिसादी तरक्की के लिए नई राहें हमवार होंगी। कश्मीर पश्मीना ऑर्गेनाइजेशन ने नगीन क्लब में आज एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर दस्तकारों, बुनकरों, कारखानादारों और बरामदात से वाबस्ता अफराद ने पश्मीना सन्नत के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया और ये अहद किया गया कि इस सन्नत की वसअत के लिए काम जारी रखा जाएगा। श्रीनगर के डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी ने आज भूरीकदल, मलारटा, टंकी मोहल्ला, जामा मस्जिद और मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जारी मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया और इन इलाकों में साफ और सफाई की बरकरारी के लिए किए गए इंतजामात का भी मुआयना किया। दौरे के दौरान उनके हमरा कई अफसरान भी थे। उन्होंने मौके पर ही अवामी अहमियत के कई मामलात को हल करने की अफसरान को हिदायत दी। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर में आज पेस्टिसाइड रेसिड्यूज पर 31वें ऑल इंडिया मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की क़यादत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने की और इसमें कई ज़री माहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर ज़री अद्वियात के इस्तेमाल से पैदा होने वाले मुज़िर असरात को कम से कम करने के तौर तरीक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि ज़री अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल तर्क किया जाए क्योंकि इससे इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। ये भी कहा गया कि अद्वियात के इस्तेमाल के वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि ये अद्वियात कम से कम इस्तेमाल किए जाएं। इस 3 रोज़ा मीटिंग में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 115 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन की जानिब से ईद मिलाद तकरीबात के सिलसिले में खानपुरा बारामुल्ला में हज़रत जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया के सहन में एक नातिया मुशायरे का एहतमाम हुआ, जिसमें दूर दराज इलाकों से आए हुए 30 कोहन मशक शोरा ने शिरकत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना नजरान अकीदत पेश किया। इन शोरा में मकबूल फ़ैरोज़ी, काजी गुलाम मोहम्मद गुलशन, मजरू कश्मीरी, शहजादा मंजूर और दीगर शोरा शामिल थे। फोरम के सरबराह सागर नज़ीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुशायरे के दौरान कुछ सरकर्दा कलमकारों को एजाज़ से भी नवाजा गया। ज़िला पुलिस गांधरबल ने आज छतरगुल कंगन में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा इस मुफ्त तिबी कैंप का मकसद छतरगुल, गोरीपुरा, मिनगाम, गासल और दीगर मुल्हिका देहात के गरीब लोगों को इलाज व मुआलजे की सहूलियत मुयस्सर कराना था। इस कैंप के दौरान मुख्तलिफ डॉक्टरों ने गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज व मुआलजा किया। SSP गांधरबल निखिल बोरकर ने कैंप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि साफ व सफाई की सेहतमंद समाज की बुनियाद है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो नशावर अद्वियात से दूर रहकर अपने मुस्तकबिल को संवारने का काम करें। इस दूर दराज इलाके के लोगों ने पुलिस की तरफ से मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद करने के लिए उनकी तारीफ की। म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम और ज़िला के दीगर 3
म्यूनसिपल कमेटियों ने आज मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह कुलगाम के एडीसी वकार अहमद गिरी ने किया। इस प्रोग्राम में तीनों म्यूनसिपल कमेटियों के एग्जीक्यूटिव अफसरों, कुलगाम म्यूनसिपल काउंसिल के सदर, तालिब इल्मों और दीगर मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद पूरे मुल्क के हर घर तक पहुंचना है और प्रोग्राम के तहत मुल्क के 6 लाख गांवों से मिट्टी और चावल के दाने जमा करके इसे ब्लॉक सतह पर कलश का कयाम करना है। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के सिलसिले में पामपुर में आज अमृत कलश यात्रा का इनेकाद किया गया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे ने महकमे तालीम और ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इश्तिराक से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। प्रोग्राम में मुख्तलिफ जिला अफसरान के अलावा पंचों, सरपंचों और लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ गाँवों से मिट्टी जमा करके इसे कलश में रखा गया। तकरीब के मौके पर मुल्क के लिए शहादत देने वाली शख्सियात के अहल खाना की इज्जत अफजाई की गई। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के बाहमी इश्तिराक से 10 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप का इफ्तिताह आज टैगोर हॉल श्रीनगर के सेमिनार हॉल में हुआ। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कोयूम हुसैन इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अपनी तकरीर में उन्होंने थिएटर और इंसानी ज़िंदगी के बाहमी रिश्ते पर रोशनी डाली, जबकि मुश्ताक अली खान, अयाश आरिफ ने भी इस तकरीब में अपने ख्यालात पेश किए। तकरीब में तलबा व तालिबात और थिएटर से वाबस्ता बहुत सारी शख्सियात तकरीब में मौजूद थीं। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए एकेडमी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तिराक से कश्मीर के थिएटर और कल्चर को फ़रोग देने के लिए एक साथ काम करने के इरादे को दोहराया गया। कश्मीर कलेक्टिव परफॉर्मर्स और मंजूर मीर्स एकेडमी ऑफ आर्ट की जानिब से J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला पंजाब के बाहमी इश्तिराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में 7 रोज़ा कौमी थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। इस थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह रिवायती इज़बंद जलाकर किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की साबिक डायरेक्टर रुखसाना जबीन के अलावा वादी के मारूफ कलमकार, हिदायतकार, कहानीकार और थिएटर शख्सियात मौजूद थीं। फेस्टिवल के पहले रोज़ निपा रंग मंडली लखनऊ यूपी के फनकारों ने हिंदी ड्रामा हाजरीन के सामने पेश किया। इस दौरान कहा गया कि इस कौमी थिएटर फेस्टिवल का मकसद मकामी थिएटर फनकारों को थिएटर से जुड़े रहने और मुल्क की दूसरी रियासतों के तमद्दुनी कल्चर से एक दूसरे को वाकफियत फराहम करने के अलावा नई नस्ल को थिएटर की तरफ रागिब कराने की भी एक छोटी सी कोशिश है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस का दौरा करेंगे। 2 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में वज़ीर रूम में इटली के वज़ीर दिफा से मुलाकात करेंगे। भारत और इटली के दरमियान रिश्तों में इस साल मार्च में अहम शराकतदारी तक इजाफा हुआ, जब इटली के वज़ीर आज़म ने भारत का दौरा किया था। राजनाथ सिंह अपने दौरे के दूसरे मरहले में पेरिस में अपने हम मनसब फ्रांस के मुसल्लह फ़ौजों के वज़ीर के साथ दिफा से मुतल्लिक 5वें सालाना मुज़ाकरात करेंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में अपनी शराकतदारी के 25 साल का जश्न मनाया था। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और वसी 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात हैं, जिनमें अहम सन्नती ताउन भी शामिल है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत की G20 की सदारत ने इस बात का मुज़ाहिरा किया कि भारत की सफारतकारी हकीकी मानों में तब्दीली ला सकती है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस के दिन के मौके पर IFS अफसरों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा पेचीदा और गैर यकीनी दुनिया में जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इसकी जिम्मेदारियां भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि मुल्क की तरह IFS भी अमृतकाल के नजरिए को इस्तेहकाम बख्शेगा। आसार शरीफ पिंजोरा शोपियां के मुतवली मीर बशीर अहमद की अहलिया का चहर्रम कल उनके आबाई मकबरा पिंजोरा में अंजाम दिया जाएगा। अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी।
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران متعدد جگہوں پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DG News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔